अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं कुछ न्यू जो है वो न्यू अंदाज में कुछ जो है वो अलग सा बोलूँगी, क्योंकि हमेशा ही मैं कहती हूँ कि अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे, और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ न्यू बोलते हैं, तो क्या पता हमारे व्यूअर्स को अच्छा लग जाए और लाइक कर दे ना ना बेटा। तो फाइनली अभी जो है वो 1:30 बज रहा है, ठीक है, 1:30 बजे का टाइम है। और अभी जो है वो बच्चे यहाँ पर सो गए, हानिया सो गई है, आयज़ा गई है नानू घर। और अभी मैं जो है वो क्या कर रही हूँ बेटा, बैठी हुई तो मैं अभी यहाँ पर बैठी हूँ, और अभी मुझे जो है वो ताजुद की नमाज़ 3 बजे मैं ताजुद की नमाज़ अदा करूँगी। और अभी वही रोज़ की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैंने कहा चलो आज व्लॉग बना लेते हैं, क्योंकि आज जो है मैंने कल सेहरी का व्लॉग भी नहीं आप लोग के साथ शेयर किया, और ना ही जो है वो अफ्तारी का व्लॉग शेयर किया है। और बस यही कहना था आप लोगों से, और कुछ बातें करनी थी। क्या करे बातें आपसे। रमज़ान जो है ना, उसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा होता है, एक मीठी मीठी सी खुशबू होती है, और हमारे दिल को बड़ा सुकून होता है। इसमें जितनी भी अपने लिए आप दुआ मांगे उतना कम है, जितनी इबादत करें इतना कम है, क्योंकि ये तो सभी को पता है। और ताजुद की नमाज़ तो लाजमी जो है वो पढ़नी ही चाहिए। तो मैं तो यही कोशिश करती हूँ कि ना ताजुद की नमाज़ मैं लाजमी पढ़ूँ। आम दिन में भी जो है हमें पढ़नी चाहिए, वो वैसे हम नहीं पढ़ पाते, क्योंकि हमारी टाइमिंग जो है वो सही नहीं है। जैसे कि हमारे बच्चे हैं छोटे, तो इस वजह से मैं कह रही थी। तो बस अभी जो है मैं अभी क्या करूँगी, अभी मैं आज जो है मुझे थोड़ा और काम भी करना था, कपड़े वगैरह। जैसे मैंने रमज़ान से 2 दिन पहले ही कपड़े धो लिए थे, और अब मुझे कपड़े भी धोने। वहाँ से कुछ गिरा बेटा आपके ऊपर, तो देखती हूँ अब कल कपड़े धो लूँगी। और अम्मी के घर पता नहीं, कल संडे है जैसे कि आप लोग को पता है, अम्मी के घर भी जाना होगा। आज मुझे कपड़े धोने थे, तो आज मैंने कहा चलो छोड़ दो, नहीं धोते आज, कल धो लेंगे। तो कल देखते हैं। मैं रमज़ानों में जो मेरी रूटीन है वो रमज़ान की ये है। रमज़ान में जो है ना, मैं कपड़े रात को धोती हूँ रोज़े के बाद। रोज़े के बाद मैं मशीन लगा लेती हूँ आराम से, जो है वो 10 बजे तक 11 बजे तक कपड़े धुल जाते हैं। और खाना भी जो है ना, मैं जैसे मैंने आप लोग के साथ खाने की रूटीन नहीं शेयर की, कि खाना भी मैं बना लेती हूँ साथ में ही। तो इस तरह मैं व्लॉग में नहीं जोड़ पाती, क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग ही नहीं देखेंगे, आप लोग को ही बहुत ज़्यादा जो है वो बोरियत हो जाएगी मेरे व्लॉग से। तो बस यही थोड़ी सी बातें थी, मैंने कहा चलो आप लोग से कुछ बातें कर लेते हैं। आज जो है मेरा दिल नहीं लग रहा था, ऐसे ही बस कुछ उदास इंसान हो जाता है। तो अल्लाह पाक से जो है वो दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक जो है वो सारी मुश्किलों को आसान करें। और तो अरफिया को लग गई है भूख, ठीक है, और अरफिया को जो है वो ऐसा वैसा कुछ खाना नहीं है। अरफिया को क्या खाना है, मैंने जो है ना आपके लिए मंगवा लिया है बेटा, वो आप खा लेना, ठीक है, थोड़ा सा और वेट कर लो। तो अरफिया भी जो है वो नींद में ही है। अभी मेरी रूटीन यही होती है कि बच्चे मेरे साथ जाग रहे होते हैं, और अभी जो है वो आज बहुत ज़्यादा सन्नाटा लग रहा है घर में। जब आयज़ा नहीं होती तो बहुत ज़्यादा घर सूना हो जाता है, तो इस वजह से। हाँ, तो भाभी मुझे दे रही है आवाज़ यहाँ से, तो मैं अब देखिए यहाँ से भाभी मुझे आवाज़ दे रही, मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या बोलूँ। हाँ माची, तो भाभी को चाहिए माचिस, तो चलिए मैं भाभी को देती हूँ माचिस। भाभी आवाज़ दे रही थी मुझे, तो यहाँ से ही हम ऊपर से बातें करते रहते हैं। तो वैसे तो मैं आज मैंने कहा चलो आप लोग से कुछ बातें कर लेते हैं, ऐसे ही बैठी हुई थी मैं। और जो है वो मेरा अभी तक जो है वो कुरान पाक मैंने जो है वो शुरू नहीं किया। आज जो इंशाल्लाह मैं करूँगी, आज अभी जो है वो जैसे कि अभी मैं ताजुद की नमाज़ अदा करूँगी, और उस टाइम पे जो है मैं इंशाल्लाह आज कुरान पाक भी जो है वो पढ़ूँगी। वैसे तो मैं हर साल जो है मैं फ़र्स्ट रोज़े से ही जो है वो पढ़ लेती हूँ, मुझे 2 दिन से टाइम ही नहीं मिला। और जो है वो तो आज अभी जो है मैं कुरान पाक से क्या उठाया ना,
ओ, तो चाहे उसको है ना इसी शॉपर में रखना। तो अभी जो है ना हमें कुछ भी काम होता है ना तो भाभी यहाँ से मुझे आवाज़ देती है। भाभी का घर जैसे कि मैंने आपको बताया है मेरे घर के ठीक नीचे है, तो इस वजह से भाभी को मैं वहाँ ऊपर से ही जवाब दे देती हूँ। तो व्यूअर्स आप लोग प्लीज़ लाइक कर दिया करो मेरे चैनल को। और बस अम्मी के घर जाना था मुझे आज। अम्मी की जो है वो कितने दिन से नहीं, अगर मैं नहीं जाती ना थोड़े दिन भी अम्मी के घर तो मुझे खुद को भी नहीं अच्छा लगता। और जो है बच्चे मंडे से स्कूल रेगुलर जाएंगे अब, और ट्यूशन तो वैसे जा रहे हैं बच्चे, मदरसे वाली तो घर पर ही आती है पढ़ाने के लिए। तो इस वजह से जो है वो अब स्कूलें खुल जाएंगी। हमारे पास सिर्फ कल का दिन है। आज मैंने कुछ जो काम करने थे वो मैंने नहीं किए तो अब आप व्लॉग में नहीं आना। चलो देखा, अब ये आरफिया की मस्ती चल रही है। हानिया शुक्र है आज सो गई है। मैं भी दिखाऊंगा। नहीं, तो चलिए मैं जा रही हूँ किचन में, और मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ कुछ बातें कर लेती हूँ। थोड़ा सा मेरा दिल हो रहा था उदास नहीं करो ना ये जल्दी रुक जाओ। आनिया अरकिया ने जो है वो मेरा मार्क्स उठाकर और मुझे बता रही है कि मम्मा मुझे भी वीडियो में ले लो। मैं इसे वीडियो में नहीं ले रही। जल्दी से रखो, शॉपर में रखो और अलमारी में रखो। चलो चलो मेरा बच्चा। ये रहा। तो ये आ गई अरकिया, और बच्चों को भी जो है ना मैंने अभी ही नहला दिया है, क्योंकि फिर सुबह में जो है ना फिर रोज़े में आपको पता है हिम्मत नहीं रहती है बच्चों के काम करने की। अच्छी खुशबू अच्छी है अरफिया तो अरफिया ही हूँ। हमने बाल भी नहीं बनाए नहाकर। सीधी सीधी इस तरह नहीं करते, कोई समझेगा का? आप समझोगे कि ये पागल है ना, ये इस तरह ही पागलपना करती है। नहीं करते इस तरह मुंह है ना, तो इतना प्यारा खूबसूरत अल्लाह ताला ने आपको फेस दिया है ना, उसे खराब नहीं करते। मैं अंगूठा टूटती हूँ ना। हाँ सबको पता है। तो कल अरफिया जो है लास्ट डे अरफिया, फिर आपको अब स्कूल रेगुलर जाना है मंडे से, ठीक है? फिर टेस्ट शुरू हो गए। हाँ अभी टेस्ट बच्चों के हो रहे हैं टेस्ट। तो चलिए बस जो है अभी जाती हूँ मैं किचन में, और अभी बज रहे हैं कितने? पेपर 2 बजने वाले हैं ना। हाँ कल छुट्टी एक दिन के लिए फिर जाना है। हाँ कल संडे की छुट्टी है, और फिर आपको रेगुलर जाना है मंडे से पेपर हो फ्राइडे तक, ठीक है? पेपर भी हो रहे, फिर आप कर रही हो, छोड़ो ये ना। आप इस तरह नहीं क्या कोई समझेगा कि आप पागल जैसी तो नहीं हो, आप पागल हो बहुत नज़दीक नहीं अच्छा लगता इस तरह से। तो चलिए बस मिलती हूँ फिर मैं आपसे कुछ देर के बाद। मेरा तो फाइनली मैं आ चुकी हूँ किचन में, और मैं बना रही हूँ नाश्ता, और नाश्ता करने के बाद मिलते हैं आपसे कुछ देर के बाद, क्योंकि जो है वो टाइम जो है काफ़ी है। मैंने कहा चलो आज जल्दी बना देते हैं नाश्ता। और नाश्ते में जैसे कि आप लोगों को पता है मैं हमेशा ही जो बनाती हूँ आप लोग के साथ शेयर लाजमी करती हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है आप लोग के साथ शेयर करना। तो इस वजह से मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती रहती हूँ। कुछ लोग जो है वो खाना बनाना सीख चुके हैं तो अच्छी बात है, अच्छा है ना, आप लोग खाना बनाना मुझसे सीख लेंगे तो फाइनली बस यहाँ आ चुके हैं, और मैंने बना ली थी सेहरी, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया। और यहाँ पे चाय और थोड़ा सा ही जो नाश्ता बना लिया था, और शामी कबाब भी रखे हुए थे वो भी मैंने गर्म कर लिए थे। तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं खाऊंगी, बस थोड़ा बहुत ही खाऊंगी। और बच्चे जो है वो भी सो चुके हैं, क्योंकि बच्चों को जाने का स्कूल, बार बार बच्चों की स्कूल का जिक्र आता ही रहेगा, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा होने वाली है टेंशन। तो चलिए मिलते हैं नाश्ता करने के बाद। तो फाइनली बस हमारी जो है वो सहरी हो चुकी है, और ये मेरा जो है वो कल का व्लॉग था। कल मैंने बनाया था व्लॉग, और आज जो है मैंने कहा चलो आज अपलोड कर देते हैं। और अम्मी के घर गए थे हम लोग। आज मैं गई थी अम्मी के घर, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा दिल हो रहा था अम्मी से मिलने का, ठीक है? और जो है वो अम्मी के घर में गई थी संडे को, तो इस वजह से मैंने कहा चलो संडे को जाती हूँ। तो अम्मी ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि आ जाओ। तो मैं जो है वो रोज़े के टाइम नहीं गई। अम्मी ने कहा इधर ही आकर रोज़ा अफ्तार कर लेना, आ जाओ, मैं ना जो है वो क्या खाना है वो बना देती हूँ। मैंने अम्मी को कहा नहीं अम्मी आप छोड़ दें, मैं घर पर ही रोज़ा अफ्तार कर लूँगी। तो फिर मैं रोज़े के बाद अम्मी को मैंने कहा मैं आ जाऊँगी। और अम्मी जो है मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबकी होती है, ठीक है? क्योंकि मैं इसलिए हर बात क्लियर कर देती हूँ, ताकि जो कभी कोई मेरा व्लॉग देखे तो वो ऐसे ना कहे कि ये तो भाई हम जैसे कि कोई ऐसे ना कहे कि ये सबकी सभी के लिए इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है? अम्मी तो सभी की इम्पोर्टेंट होती है सबके लिए, मगर मैं मेरी अम्मी ही मेरी फ्रेंड है, ठीक है?
मेरी अम्मी मेरी फ्रेंड भी है, मेरे लिए सब कुछ है, ठीक है। मैंने कभी ज़िंदगी में कोई फ्रेंड नहीं बनाई। सबसे ज़्यादा मेरी अम्मी ही मेरे लिए सब कुछ है। इससे अम्मी से ही सब कुछ सीखा भी अम्मी से ही है, हर चीज़ अम्मी ने ही सिखाई है। तो जो है वो कभी भी मैंने जो है वो किसी पे कभी उतना एतबार नहीं किया। और सबसे ज़्यादा मेरी अम्मी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है, मेरी लाइफ के लिए, मेरे लिए। तो जैसे कि अम्मी बहुत ज़्यादा बीमार थी, अम्मी का बाईपास का जैसे कि ऑपरेशन हुआ था, ठीक है। अम्मी की बाईपास सर्जरी हुई, तो इस वजह से अम्मी जब है ना बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, तो मैं बहुत ज़्यादा रोती थी। यही रमज़ान के दिन थे और अम्मी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैंने कहा चलो आज आप लोग से थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो अम्मी की तबीयत इतनी ख़राब थी, मैं इतना रोती थी, इतना रोती थी। मैंने कहा मेरी माँ जो है वो मुझसे दूर ना चली जाए, क्योंकि मैं अम्मी के बगैर नहीं रह सकती। एक दिन भी मैं अम्मी के बगैर कहीं भी नहीं रही। मेरी जब शादी भी हुई तो मैं बहुत ज़्यादा रोती थी अम्मी के लिए। और अम्मी जो है वो अम्मी मेरे लिए रोती थी, मैं अम्मी के लिए रोती थी, ठीक है। ये तो हर माँ बेटी का होता है रिश्ता। तो इस वजह से जो है वो फिर अम्मी ने जो है ना, जब अम्मी का सीज़र हुआ, इतनी दुआएं की और 3 दिन अम्मी होश में नहीं थी, ठीक है। 3 दिन डॉक्टरों ने अम्मी को जो है वो बेहोश ही रखा था, होश में नहीं लाए थे, क्योंकि आपको पता है बाईपास का बहुत बड़ा सीज़र होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक होता है। अम्मी की कितनी शराने जो है वो बंद थी, पैर में से अम्मी की वेन ली थी, ठीक है, टांगों में से। तो अम्मी के पास मैं ही थी 2 महीने। अम्मी के जो है ना मैं बहुत ज़्यादा ख्याल करती थी, अम्मी को खिलाना पिलाना। जो है ना अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे इतनी सलाहियत दी कि मैंने अम्मी को जो है वो बिस्तर से आखिरकार उठा ही दिया और अम्मी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गई। 2 महीने में अम्मी के पास थी और अम्मी का मैंने जो है वो अल्लाह ने मुझे मेरे नसीब में रखा था। और अम्मी जो है वो सही, अब जब अम्मी ठीक हो गई इसके बाद अम्मी यही कहती थी कि ये ज़िंदगी लगता है मुझे तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए ही मिली है। तो बस ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा ज़िंदगी का ये जो है ना वो अ, हिस्सा रहा है। जैसे कि अम्मी बहुत ज़्यादा बीमार थी, तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा जो है ना अल्लाह से दुआ करती कि अम्मी जो है ना, अम्मी को कुछ ना हो, अम्मी को नई ज़िंदगी मिल जाए। और वो अल्लाह पाक ने सुन ली और अम्मी को अता भी की, क्योंकि अम्मी भी जो है ना बचपन ही से मैं अम्मी के साथ बहुत ज़्यादा टच में रही हूँ। अम्मी के बगैर मैं कहीं नहीं जाती थी और ना अम्मी को मैं जाने देती थी। तो सब यही कहते थे कि जब शादी हो जाएगी तो तुम क्या करोगी, ये वो। तो वही हुआ, शादी हुई, मैं बहुत ज़्यादा रोती थी, इतना रोती थी कि मुझे एक दिन भी जो है वो अपने घर अच्छा नहीं लगता था। तो इसके बाद तो जो है वो अपना सेपरेट ही मेरा, जैसे कि आप लोग पता है मैं सेपरेट मेरा घर है और मैं रहती हूँ। तो बस ये छोटी सी बात थी आप लोग से मैंने शेयर की आज अपनी लाइफ के हवाले से। अम्मी और मेरा जो है ना वो, मैं जब कामयाब ना हो या ना हो, अम्मी मेरे लिए बहुत, मेरी लाइफ के लिए मायने रखती है, ठीक है। आज मैं इस रूम में बैठ गई हूँ, इस रूम में काफ़ी अंधेरा है, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ना 2 लाइटें लगी हुई थी और बारिश की वजह से एक लाइट मेरी जो है वो यहाँ की ख़राब हो चुकी है। तो मैंने जो है अपने हस्बैंड को भी कहा था कि मुझे वहाँ पर एक सामने आप वहाँ जो है ना उस दीवार पे लगा दी, क्योंकि इस कमरे का जो है ना रूम का पेंट भी काफ़ी जो है वो डार्क कलर का है, तो इस वजह से रूम में काफ़ी अंधेरा रहता है, मुझे वही रूम अच्छा लगता है। तो बस ये छोटी सी बात थी, मैंने कहा चलो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और अम्मी के घर गई थी मैं, ये मेरा आज का और कल का दोनों ब्लॉग जो है ना मैंने साथ ही शेयर कर दिए। अम्मी के घर गई और अम्मी के घर बच्चे बिल्ली लाए थे। तो वो बिल्ली जो है अब मुझे नहीं पता, मैं क्या बताऊँ अब। वो जो है वो बिल्ली बहुत ज़्यादा प्यारी थी और मुझे तो इतना ज़्यादा डर लगता है, मेरी बहन को नहीं लगता। वो तो उठा कर बैठी थी, वो मेरे ऊपर फेंक रहे थे ज़बरदस्ती, तो मुझे लग रहा था डर, तो मैं नहीं उठा सकती। और बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक है, वो कहते मम्मा ले लेते, या मैंने कहा नहीं भाई मुझे डर लगता है, मैं नहीं रख सकती क्योंकि मैं उठा ही नहीं सकती। तो ये वैसे आज इतनी सारी बातें हो गई है और जो है काफ़ी बातें कर ली। तो चलिए वैसे मिलती हूँ मैं आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह कल। और आज का जो है रोज़ा वगैरह बंद करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद जो है वो सो जाएंगे। नींद तो मुझे इतनी आ रही थी मुझे, क्योंकि 7 बजे फिर उठना है, 6:30 बजे बच्चों के लिए। तो बच्चों को जो है ना वो नींद ही नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अभी बिस्तर दे तो मैं सो जाऊँ, इतनी मुझे कोई नींद आ रही है। तो चलिए वैसे अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और अपनी दुआओं में जो है वो हमेशा मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखना। इंशाल्लाह मैं भी आप सबको याद रखूँगी, आप सबके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करूँगी। अल्लाह पाक जो है सबके लिए आसानी करे और सबके दिलों में जो जायज़ तमन्ना है वो पूरी हो जाए। तो चलिए वैसे आज का लोग करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।